एक गांव में दिन, दूसरे गांव में रात। एक गांव में भीम नामक राजा राज किया करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो हर किसी को अपने इशारों पर नचाया करता। उस बेवकूफ राजा से हर कोई बहुत ज्यादा परेशान रहा करता। उसी के पड़ोस के गांव रामपुर में उसका उल्टा था। रामपुर के राजा हमेशा सब लोगों की मदद किया करते, सब लोगों की रक्षा किया करते। ऐसे ही एक दिन भीम गांव के अंदर सभा सजी हुई थी। इस कुमार को कल सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। इतने जितने भी मटके बनाए वह सारे के सारे टूट गए। अरे ऐसे मटकों का मैं क्या करूंगा। राजा जी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब मिट्टी के मटके तो टूट ही जाएंगे ना जब उन्हें ध्यान से नहीं रखा जाएगा। आप ही बताइए इसमें मैं क्या करूं। हमें हमेशा रामपुर गांव के लोगों से एकदम आगे चलना है ताकि हमारा राजा ज्यादा अच्छे से चल सके। लेकिन तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई। मूर्ख राजा के सैनिक अब कुम्हार को ले जाकर फांसी पर लटका देते हैं और इस बात से उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। कुम्हार के घर में उसका बेटा और कुम्हार की विधवा पत्नी ही बचे थे। अब कुम्हार की विधवा पत्नी अपने बेटे से कहती है, मैं नहीं चाहती बेटा कि जो हाल मेरे पति का हुआ है वो मेरे बेटे का भी हो। हमें इस मूर्ख राजा के इस राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। लेकिन माँ, हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ है ये एक टूटी फूटी झोपड़ी और थोड़ी बहुत जमीन जहाँ पर पिताजी मटके बनाया करते थे। यह सब भी छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे? तू इतनी चिंता मत कर बेटा, हम रामपुर गांव ही चलते हैं। वहाँ के राजा बहुत दयालु हैं और सबकी बहुत मदद करते हैं। वहां जाएंगे तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। यहाँ पर तो रह पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब विधवा पत्नी अपने बेटे मोहन को लेकर रामपुर गांव की तरफ जाती है। इस समय रामपुर गांव के राजा सुधीर गांव भ्रमण पर निकले हुए थे। उन्होंने कुछ लोगों को रामपुर गांव के अंदर प्रवेश करते देखा। आप सब लोग कौन हैं? यजमान इस गांव के तो नहीं लगते। फिर आप लोग इस गांव में बसने के लिए क्यों आ रहे हैं? महाराज माफ कर दीजिए, हम इस गांव के नहीं हैं, लेकिन इस गांव में रहना जरूर चाहते हैं। हमें जहां भी जगह मिलेगी हम वहीं अपना बसेरा कर लेंगे, क्योंकि हमारे गांव का राजा तो बहुत ज्यादा मूर्ख है। वह हम सब लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है और उसी के डर से तंग आकर हम यहाँ आ रहे थे। सुधीर अब उन लोगों को मेहमान कक्ष में रहने के लिए जगह दे देता है, जिसके बाद वो अपने राज्य में वापस लौट जाता है और अपने सेनापति से कहता है, सेनापति, अगर इसी तरह उस गांव के लोग यहाँ आते रहे तो यहाँ के गांव वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर हमें अपने पूरे गांव को संभालने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। हमें इस समस्या का कोई हल निकालना होगा। तुम जैसा बुद्धिमान सेनापति तो पूरे राज्य में नहीं है, तुम ही उपाय बताओ। सेनापति अब कुछ देर तक अपने दिमाग को खोजकर कुछ सोचने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कहते हैं, महाराज आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एक ऐसा तरीका है जिससे उस राज्य का मूर्ख राजा अपनी मूर्खता को हमेशा के लिए छोड़ देगा। वह क्या रास्ता है? आप ही बताइए। महाराज अगर एक गांव में दिन होगी और एक गांव में रात होगी तभी समस्या का समाधान हो सकता है। सेनापति अब अपनी पूरी योजना राजा सुधीर को बता देते हैं। सुधीर भी मुस्कुरा देता है। अब ऐसे ही दोनों गांव बहुत ज्यादा पास थे और मूर्ख राजा हमेशा दूसरे गांव से अपनी तुलना किया करता और उस गांव पर नजर रखा करता। लेकिन एक सुबह वो देखता है कि पूरा गांव शांत पड़ा था। उसके महल के किले से उसने देखा तो सुबह के समय सब लोग सोए हुए थे। रामपुर गांव में कोई हलचल नहीं थी। ये देखकर मूर्ख राजा परेशान हो गया और खुद से कहने लगा, यह सब कुछ कैसे हो सकता है? यह रामपुर गांव के लोग अभी तक उठे क्यों नहीं? हमारे गांव में तो सुबह हो चुकी है, लेकिन ये लोग अभी तक सो रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मूर्ख राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सारा दिन बहुत ज्यादा चिंता में परेशान रहता है। वहीं रात के समय जैसे ही वो अपने कक्ष में आराम करने के लिए जाता है, तभी वो देखता है कि रामपुर गांव के लोग खेती कर रहे थे, सामान बेच रहे थे और अपने अपने कामों में लगे हुए थे। ये सब कुछ देखकर मूर्ख राजा हैरान हो जाता है और खुद से कहता है, आखिर ये क्या पहेली है? वहाँ दिन हो रहा है तो यहाँ रात हो रही है, यहाँ रात हो रही है तो वह लोग काम कर रहे हैं जैसे वहाँ पर दिन हो रहा हो। आखिर आसपास में पड़ने वाले 2 गांवों के बीच इतना ज्यादा फर्क कैसे हो सकता है? मूर्ख राजा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता
क्योंकि रामपुर के राजा से वो खुद को बिल्कुल भी बात करता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपने दिल में ये बात जानता था कि उसके गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन उसका समाचार लेने के लिए वैद्य जी आते हैं और कहते हैं, आपको हमने कई तरह की औषधि दे दी है महाराज, लेकिन आपकी तबीयत तो सुधर ही नहीं रही है। आखिर ऐसी कौन सी चिंता है जो आपको खाई जा रही है? मूर्ख राजा पहले तो बहुत ज्यादा घबराता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैद्य जी या गांव में किसी को भी ये बात बताई जाए कि किस बात को लेकर वो इतना ज्यादा परेशान है। लेकिन वैद्य जी के लगातार पूछने पर वो सब कुछ सच बता देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद वैद्य जी कहते हैं, महाराज, अगर आप इस बात से परेशान हैं तो आपको जाकर उस महाराज से सीधी बात कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही परेशान रहेंगे और खुद ही चिंता करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। मूर्ख राजा को पहली बार वैद्य जी की बात दिमाग में समझ आ जाती है। वो तुरंत ही रामपुर के राजा सुधीर के पास पहुंच जाता है। रामपुर के राजा सुधीर उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें इस तरह मुस्कुराते देखकर मूर्ख राजा को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, आप हमें देखकर इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? यह तो हमारा अपमान हुआ। महाराज, अगर मान अपमान की बात छोड़कर यहाँ आने का कारण बताएंगे तो हम अपने मुस्कुराने का कारण आपको विस्तार से समझा पाएंगे। दरअसल बात यह है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारा महल ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है और वहां से आपका गांव साफ नजर आता है। आपके गांव में दिन होता है तो हमारे गांव में रात होती है, हमारे गांव में रात होती है तो आपके गांव में दिन होता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सुधीर राजा ने अब मुस्कुराते हुए मूर्ख राजा को जवाब दिया, राजा, दरअसल बात यह है कि आप अपने गांव वालों का अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं और हमारा गांव आपसे आधा दिन आगे चल रहा है, इसलिए वहां पर दिन होता है तो यहाँ रात होती है, यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन होता है। अगर आपको हमारा मुकाबला करना है तो आपको अपने दिमाग की जगह जनता की सुननी होगी। अगर मैं अपनी जनता की सुनूंगा तो क्या मेरा गांव आपके गांव के बराबर या आपके गांव से आगे निकल पाएगा? हाँ, क्यों नहीं राजा। अगर आप अपनी जनता की सुनेंगे तो आपको फैसला करने में आसानी होगी और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो दिमाग की कसरत भी हो जाएगी। मूर्ख राजा को ये बात सुनकर गुस्सा आता है। वो बिना कुछ खाए पिए वहां से अपने राज्य में लौट आता है। थोड़ी ही देर में वो अपनी राजगद्दी पर बैठकर फैसला कर रहा था। तभी उसके राज्य में एक बुढ़िया आती है और कहती है, महाराज, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरा बेटा बीमार रहता है। मैं अनुमति चाहती हूँ कि मैं रामपुर गांव जा सकूं ताकि उसका इलाज करवा पाऊं। अगर तुम्हारा बेटा इस राज्य का नागरिक है और बीमार है तो उसकी सेवा भी तो यही राज्य यही गांव करेगा ना, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, इन्हें राजकोष से थोड़ा सा दान दे दीजिए और गांव में जितने भी लोग किसी भी पीड़ा से तड़प रहे हैं उनकी मदद कीजिए। पूरे राज्यसभा ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि कोई भी राजा के पास सलाह लेने के लिए आता ही नहीं था, क्योंकि राजा हमेशा मूर्ख फैसला किया करता। जैसे ही ये बात रामपुर के राजा सुधीर को पता चलती है तो फिर वो अब अपने गांव वालों को बोल देता है कि वो सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और इस तरह से 3-4 दिन परेशान होने के बाद एक गांव में दिन और एक गांव में रात की समस्या दूर हो जाती है और मूर्ख राजा भी अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके सही फैसला